भगवान आपके साथ हर पल है। आपको अपने भगवान पे कितना विश्वास है, ये कहानी इसी पे है। जब आप सोचते हैं कि भगवान आपको नहीं देख रहे हैं, आप मुसीबत में हैं और भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। भगवान तब भी आपके साथ ही होते हैं और आपकी देख रेख कर रहे होते हैं। ये कहानी इसी के बारे में है और इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है विनीत। ये कहानी है विनीत नाम के लड़के के, जो कि रहता था उड़ीसा के एक छोटे से शहर में। उसकी एक दुकान थी, परंतु दुकान तो उसके पिता चलाते थे। विनीत की आयु इतनी अधिक नहीं थी कि वो दुकान में बैठ सके। फिर भी पढ़ाई के साथ वो कुछ समय पिता की दुकान में भी बैठता था और अपने पिता की बहुत सहायता करता था। विनीत को माता पिता से बहुत प्रेम था और माता पिता के इकलौती संतान होने के चलते माता पिता को भी विनीत से बहुत प्रेम था। एक आज्ञाकारी लड़के की तरह उसने हमेशा माता पिता की बात मानी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने के चलते उसका जीवन में कोई खास बदलाव नहीं था। पिता की छोटी सी दुकान थी जिसमें वो तरह तरह के कपड़े बेचते थे और आसपास नए नए मॉल खुल गए थे, जिससे पिता की बिक्री थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी। विनीत मन ही मन विचार करने लगा, कुछ नहीं तो कुछ तो उपाय करने होंगे। परंतु आयु तो इतनी अधिक नहीं थी। वो मात्र 11वीं में पढ़ने वाला छोटा सा लड़का ही तो था। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें डाली जा रही थी, जिसका अंदाजा उसके माता पिता को भी नहीं था। किशोर व बच्चे अक्सर बहुत सी बातें माता पिता से ना करके अपने मित्रों से करते हैं। इसी प्रकार उसने अपने एक मित्र से कहा था कि उसके पिता की दुकान जिसमें वो बैठता है कुछ खास नहीं चल रही, तो कुछ उपाय बताओ। तो उसके मित्र ने कुछ ऐसी बातें की जिसके सुनकर शायद कोई विश्वास भी ना करे, क्योंकि वो बातें शायद अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली थी। विनीत को लेकिन एक किशोर व बच्चे को इतनी सारी बातें आसानी से समझ में नहीं आती। सत्य और झूठ के बीच फंसा रहने वाला एक मासूम बच्चा, जिसकी आयु भी ना तो पूर्णतः विकसित कही जा सकती है और ना ही वो पूर्णतः बालक रहता है। उसके मित्र ने उससे ऐसी बातें कही जिसे सुन के उसके भी मन में विचार आने लगा। उसके मित्र ने कहा, हो सकता है तुम्हारी दुकान में किसी दुश्मन ने, जो नए नए मॉल खोल रहे हैं, वो उसने दुकान खरीदने की जिद कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो उन्होंने शायद तुम्हारी दुकान में मानसिक दबाव बनाने के लिए कोई तंत्र क्रिया कर दी होगी। तुम्हारे दुकान के ऊपर इस वजह से तुम्हारी कोई दुकान चल ही नहीं रही है। और ये बात उसके मन में बिल्कुल घर करके गई, बैठ कर गई। परंतु उसने यह बात अपने पिता को नहीं बताई और ना ही माता से इसका कोई जिक्र किया। वो लड़का उसे इस बारे में बताने लगा, शायद इसी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। ये बात सुन के विनीत के मन में बार बार ये विचार आने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उस लड़के ने कहा, मैं किसी बाबा को जानता हूँ, अगर तुम मेरे साथ उनके पास चलोगे तो निश्चित ही वो ऐसा उपाय बता देंगे जिससे तुम्हारी दुकान बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगी और शायद फिर तुम लोगों की कोई आर्थिक परेशानी रहेगी ही नहीं। ये बात सुन के उसके मन में आया, जाने में हर्जी क्या है, आखिर ऐसा कुछ नहीं लगा जो मन लायक हो तो मैं बात को अपनाऊंगा ही नहीं। और फिर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। विनीत और उसका मित्र सूरज एक स्थान पे पहुंचे। वह काफ़ी सुनसान स्थान था। वहाँ पे एक मजार थी और वहाँ पे काले कपड़ों में बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी एकदम दाढ़ी मूछें और मालाएं पहने हुए एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके हाथ में झाड़ू जैसी कोई चीज़ थी, जिसको देख के वो और भी डरावना लग रहा था। और आसपास से कुछ अजीब से मंत्र बोल के वो फूंक मारे जा रहा था। उसकी वेशभूषा देख के एक पल को तो विनीत डर गया। फिर सोचकर कि करना ही क्या है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत पुलिस को ही फ़ोन कर दूंगा। पर जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचा, बाबा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लगता है तुम बहुत परेशानी में हो, कि परेशानियों में हो जो मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे दुकान में किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है और उसका तोड़ मेरे ही पास है। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चा। यह बात सुन के विनीत को कुछ कुछ उसकी बातों पे विश्वास होने लगा। तभी उसे कुछ भभूति जैसा उसने उसके हाथ में दे दिया
और उसका कोई पैसा उससे नहीं लिया और उससे कहा, इसे दुकान में रख दो, तुम्हारी दुकान चमक उठेगी। विनीत को लगा, अगर कुछ पैसे नहीं ले रहा, मुफ्त में दे रहा है तो करने में क्या हर्ज है, करके देखते हैं, शायद सब कुछ अच्छा ही हो जाए। उसके पास वह अपने मित्र सूरज के पास वापस जाने के लिए फिर स्कूल आ गया और पल पल मन में यही विचार कर रहा था, उन बाबा को कैसे पता चला। उसके मन में ये बात आई ही नहीं कि हो सकता है कि उसने अनजाने में अपने दोस्त को जो बात बताई और वो दोस्त जो कई बार उसके पास गया है, कुछ ना कुछ इसका जिक्र किया हो सकता है। उसके बारे में उसे पहले से पता हो और उसने ऐसा दिखाया कि वो बिल्कुल अंतर्यामी हो। परंतु ये बात का अंदाजा उसे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि एक किशोर बालक को इतनी बुद्धि नहीं हो सकती जितना एक वयस्क इंसान को होती है। और एक बड़े व्यक्ति या माता पिता जो उससे बारे में बात करते तो शायद बता देते। माता पिता से उन्होंने बताया नहीं। अब माता पिता ने भी नहीं सोचा कि दुकान में कोई ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसने एक भभूत को कोने में लेके छुपा देने का सोचा और सुबह स्कूल जाने से पहले वो दुकान जरूर जाता था अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि पिता तो सुबह ही दुकान चले जाते थे और फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाता था और वो स्कूल जाने से पहले ही दुकान जाता था और पिता का आशीर्वाद लेता था। तो वहाँ पहुँचा और पिता का आशीर्वाद लिया और चुपके से भभूत वहाँ रख दिया। कुछ दिन और बीत गए पर कोई भी असल भभूत का उसने देखा नहीं। उसने देखा दुकान की बिक्री में तो कोई खास वृद्धि हो ही नहीं रही है। कुछ महीने और बीत गए। विनीत का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। सूरज और विनीत अपनी तैयारी में लग गए और उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि उसने कोई भभूत दुकान में रखा है और फिर उसने दोबारा जिक्र भी नहीं किया बाबा का। लेकिन कुछ समय बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अचानक ही उसके पिता को तेज़ बुखार आ गया और बुखार में उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लग गई। उनकी तबीयत को देखते हुए उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी पिता की तबीयत में कोई सुधार न देख के उसकी माता का भी हाल बेहाल हो रखा था। इस चिंता में एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया और अपने मित्र पे सूरज से बात करते हुए उसने फ़ोन पे अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और अपनी माँ की चिंता के बारे में भी बताया। उसने कहा कि बाबा के पास चलो, बाबा के पास जाने की सलाह दी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होना होता तो मेरे दुकान में भी तरक्की हो गई होती। और उसने कहा हो सकता है कोई ज़बरदस्त तंत्र की गई होगी। सूरज ने ऐसा कहा, तभी उसकी दुकान में तरक्की नहीं हो रही है और तुम्हारे पिता की भी तबीयत खराब हो गई है और हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है। इधर विनीत को सूरज बार बार उस तरफ जाने के लिए बोलता था, लेकिन विनीत परेशान हो रहा था अपने पिता के लिए। वह उन्हें लेकर अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और टेस्ट के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इस बात का जिक्र आया कि एक नई बीमारी आई है जिसका नाम है कोरोना। अब उसके पिता के फिर से टेस्ट किए गए तो पता चला कि पिता को कोरोना हो गया है। अब ये बात सुन के उसकी माता की तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इस बीमारी के बारे में उसने काफ़ी दिनों से देख रही थी टीवी में और वो सोच भी नहीं सकती थी। इधर विनीत को सूरज उस तरफ जाने के लिए बोला था। विनीत परेशान हो रहा था और डॉक्टर के पास गया। जब ये बीमारी के बारे में पता चला तो उसके पिता को हो सकती है। कुछ समय बाद ये बीमारी जब गंभीर रूप लेते जा रही थी, अब पूरे शहर के साथ पूरे देश में भी फैल चुकी थी और पूरी दुनिया में भी फैलती जा रही थी। अब ये बात सुन के विनीत के तो हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि कुछ दिन बाद तो स्कूलों की भी छुट्टी हो गई थी। अब कहीं आना जाना भी बंद करवा दिया गया था। ये बात सुन के उसके चेहरे की तो रंगत उड़ गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। सूरज ने कहा, देखो मैं भभूत लेकर तो सब वहाँ से घर पे भी आया हूँ, पर मैं तुम तक कैसे पहुँचाऊँ? अगर तुम मेरे घर तक किसी तरह से आ सकते हो तो चले आओ। विनीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा चलो ये उपाय भी करके देख लेते हैं। फिर वह सूरज के यहाँ गया जो थोड़ी ही दूरी पे था, वहाँ से ले आया और अपने घर के एक कोने में रख दिया। पर पिता की हालत में तो कोई सुधार ही नहीं था। वह अस्पताल के अंदर जा चुके थे। अब यह देख के विनीत की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे अब कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे उस दिन फ़ोन की घंटी बजी और उसके एक अन्य मित्र समीर का फ़ोन था। समीर ने कहा, उसे मज़ार पे बैठने वाले कल भेषधारी वाले को जो बाबा जो बैठे थे ना, उनकी असलियत के बारे में कुछ सुना?
तुमने न्यूज़ चैनल में देखा, दिख रहा है? उसने न्यूज़ चैनल तो खोलो। उसने देखा पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि वो एक नामी चोर था जिसे अपना भेष बदल के वो बाबा का रूप धर के बैठा था। अब तो विनीत को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में उठा के उस भभूत को बाहर फेंक दिया। अब उसके मन में कोई भी रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। और उसके मन में अचानक ही एक मन में विचार आया, क्योंकि टीवी में उस समय एक भजन चल रहा था और उनकी माता परेशान रहने के कारण दिन रात भगवान की पूजा कर रही थी। अब टीवी में हर समय भजन ही लगा रहता था। तभी पुरी के जगन्नाथ भगवान का जिक्र आया। यह सुन के उसके मन में कोई रास्ता न नजर आने पे भगवान में को अपने मन में उसने प्रार्थना की, अब भगवान आप ही कोई रास्ता दिखाओ, आप कुछ करो जिससे मैं इसे बाहर निकालो। मन में तो आपको शुक्रिया करने का भी है, क्योंकि आपने मुझे एक बड़े अंधविश्वास से बचा लिया, लेकिन आगे का रास्ता भी अब आप ही दिखा सकते हो। उसे रात में एक फ़ोन आया जो हॉस्पिटल से था। उन्हें बताया गया कि पिता की हालत ख़राब होते जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, जो आपको ही खरीदने होंगे, क्योंकि अब अस्पताल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। ये बात सुन के विनीत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। कहीं ना कहीं उसे बहुत कोशिश करके ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो कर ली और पिता तक पहुंचा दिया, लेकिन अब उसकी हालत को देखते हुए गिरता हुआ देख के उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक एक रात पिता की तबीयत बहुत ख़राब होने पे विनीत ने उनको ऐसे हालत में देखा तो एक पल को उसको लगा कि वो अपने पिता को अब हमेशा के लिए खो देगा। ये बात सुन के उसकी आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। माता की हालत वो 5-6 दिन से ऐसे ही देखे जा रहा था। उनका स्वास्थ्य भी लगातार अब गिरने लगा था चिंता के कारण। अब विनीत को अपने पिता की हालत देख और अपनी माता की इस हालत में देख के ना जाने विनीत को अचानक क्या हुआ। अचानक ही उसे चक्कर आ गया और वो वहीं बेहोश हो गया। वहाँ पे कुछ डॉक्टर उसे लेकर अस्पताल के अंदर चले गए, उसका चेकअप वगैरह करने लगे। उसे भी लगातार सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। जो माता वहाँ बाहर बैठी थी, अब अपने पति और बेटे दोनों की स्थिति देख के उनकी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और विनीत ने बेहोशी की हालत में एक स्वप्न देखा। उसने देखा सपने में एक छोटी सी लड़की करीब 1 साल की उसकी उंगली पकड़ के उसे कहीं ले जा रही है। उसने देखा, बोला, देखो मेरे दोनों भैया वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, चलो हम भी वहीं खाना खाते हैं। वो सपने में बहुत मुस्कुरा रहा था और खुश भी था, दिल में कोई चिंता नहीं थी। उस लड़की ने अपने भैया को मिलाया, जिसमें से एक सांवला और एक गोरा था। उसके भैया के हाथों में छोटा सा कुछ दिया, उनके नन्हे नन्हे हाथों से, और तीनों नन्हे बच्चों को देख के उसके चेहरे पे बहुत सारी मुस्कुराहट थी। उसे सपने में देखा तीनों बच्चे उसे दौड़ते हुए उसके बाद कहीं चले गए हैं। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक मोर पंख था। वो देख के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तभी वो लड़की दूर से चिल्लाते हुए बोली छोटी बच्ची ने कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये सुन के विनीत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब इतना होने के बाद ही उसकी बेहोशी टूट गई। उसने आसपास देखा, चारों ओर से उसे डॉक्टर घेरे हुए हैं। उसकी माता बाहर बैठी एकदम रोई सी हुई होते जा रही हैं। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया विनीत की कोई गंभीर समस्या नहीं है, शायद चिंता और भूख के कारण उसे चक्कर आ गया होगा। विनीत को बाहर बैठने की डॉक्टर ने इजाज़त तो दे दी। विनीत बाहर आया और अपनी माँ के पास आया। तभी उसकी माँ ने पूछा, ये मुट्ठी बंद करके क्यों घूम रहे हो? तो उसकी माँ का ये जब सवाल किया तब उसने अपनी ओर ध्यान दिया, हाथ की ओर। उसकी मुट्ठी तो अभी भी बंद है, और उसने मुट्ठी खोली तो उसके हाथों में सच में एक मोर पंख था। अभी उस बात समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके हाथ में मोर पंख कैसे आ सकता है, वो तो उसने सपने में देखा था ना। तभी वहाँ पे एक अंकल आए और उनको अलाउ भी नहीं था, किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो कोरोना पेशेंट से मिले। पर अंकल ने साथ में एक छोटा बच्चा भी था। उन्हें देख के वो हैरान भी हो रहा था। पल पल वो बच्चा उनके पास आया और असली मोर पंख देख के वहाँ से गायब हो गया। ये देख के वो एकदम ही हैरान रह गया। पल भर को उसे याद आया सब कुछ शायद मन का भ्रम है, क्योंकि इतना ज़्यादा चिंतित है। उसके हाथ में मोर पंख तो लेकिन असली है। वो बिल्कुल हैरान था। अब उसके हाथ में 2-2 मोर पंख थे और दोनों ही असली थे। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा, हमने आपके पिता का चेकअप किया है, उनकी हालत में बहुत सुधार है। ऐसा लग रहा है एक रात में कोई चमत्कार हो गया हो। वो कल से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। करीब 3-4 दिन बाद स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो गया उनके, और लगभग 1 हफ्ते में पिता की लगभग तबीयत तो ठीक ही हो गई। अब वो सोच सोच के हैरान थे, उस दिन कौन आया, क्या वो सपना सच था?
कौन था जिसने उसकी सच में मदद करी थी। अब उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, तो उसने अपने दोनों मित्रों को कॉन्फ्रेंस कॉल किया, जिसमें एक समीर और दूसरा सूरज, और उसने अपनी सारी बात बताई। समीर ने कहा, लगता है भगवान खुद तुम्हारी मदद करने को आए थे। सूरज को अपनी पिछली बात पे पछतावा हो रहा था। उसने कहा, मेरी वजह से तुम किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए, और वो आदमी तो डकैत निकला। ना जाने हम दोनों किस मुसीबत में फंसने वाले थे। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। उसके बाद समीर ने कहा, तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर कोई भ्रम हुआ होता तो निश्चित है भगवान ही आए थे उस दिन, और तुम्हारे पिता के जीवन की रक्षा के लिए आए थे। आज विनीत को सूरज को माफ़ कर दे दिया, और समर की बात तो उसने बिल्कुल सही लग रही थी। उसने सोचा निश्चित ही भगवान ने उसकी मदद करी है। कुछ ही हफ्ते में उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस बीच विनीत ने दुकान पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, और अपनी पढ़ाई भी। दुकान ठीक ठाक चलना शुरू हो गई। उसे पूरा विश्वास हो गया, किसी अंधविश्वास में पड़ना है से बेहतर है कि हम मेहनत करें, अपने भगवान पे विश्वास करें। कुछ समय बीत गया, 1-2 साल। तब उसने माता पिता से कहा, क्यों ना हम पूरी चलें। लेकिन उस दिन उसके पिता की रक्षा किसने की, ये तो निश्चित है जगन्नाथपुरी से भगवान ही आए थे, और वो 3 छोटे भाई बहन और कोई नहीं थे। वो तीनों ही निश्चित भगवान पुरी से ही आए थे। ये बात सुनकर उनकी माता ने पूछा, कौन से भगवान, कब आए। और तो उसने सारी घटनाओं के बात बताई। जब वो बेहोश हुआ था तब कैसे एक छोटी बच्ची, उसके 2 बड़े भाई और उसके हाथ में मोरपंख पकड़ा गए। वो अंकल जी शायद आपने देखा नहीं, उनके हाथ में गोदी में छोटी बच्ची थी, आसपास 2 बच्चे थे। उन्होंने मुझे भी आके एक मोरपंख दिया था, और ये सब कुछ वास्तविकता में हुआ था। जब कोरोना के समय किसी को बाहर आना जाना ही नहीं था, फिर हम दोनों वो छोटे बच्चे लेके बाहर कैसे आए, मुझसे कैसे मिले, और कैसे दिया मुझे मोरपंख। उसके बाद उसकी माता को 2 साल पुरानी घटनाओं का जिक्र हुआ। उसने यह कहा, सच में उस दिन तो मैं कुछ ज़्यादा ही बेहोशी की स्थिति में थी। मैं चिंता में थी, आसपास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा था। पर यह बात तो तय है, क्योंकि कोरोना के समय बहुत रोक थी, और छोटे बच्चे तो किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आ सकते। तो तुमने किसी अंकल को या छोटे बच्चों को कैसे देखा। मैंने देखा तो उसके अंकल में, फिर उसके घर आए, उसने देखा वही अंकल है जो अंकल दरवाजे पे थे। उन्होंने उस समय जो मदद की थी, तो फिर वो अंदर आए तो उनसे उन्होंने प्रश्न किया, अंकल आप उस दिन आए थे ना अपने छोटे पोते पोतियों को लेके मेरे पिता से मिलने, जिस दिन मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, और अंकल ने कहा उस दिन तो बाहर जाना अलाउ ही नहीं था। मेरी तो खुद बुखार से हालत ख़राब थी। मुझे कोरोना तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं खुद बाहर नहीं जा सकते, और छोटे बच्चों को तो लाने का सवाल ही नहीं। तुमने किसे देखा। ये बात सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया, निश्चित ही कोई इंसान नहीं था, वो निश्चित ही भगवान थे जिसने मेरी मदद करी थी। इतना सुनने के बाद विनीत के पिता, माता और विनीत तीनों की ही आंखों में आंसू आ गए। अंकल ने पूछा, क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। चाय पानी पीने के बाद जब अंकल चले गए तो विनीत ने एक बात कही। उन्होंने कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने हमारी मदद की तो हमें भी भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। क्यों ना हम पूरी जगन्नाथपुरी जाए, भगवान के दर्शन करें और उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि आज जो कुछ भी है, जो भी हो रहा है, और सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, इंसान के हाथ में तो यह चीज़ है ही नहीं। साथ ही विनीत ने अपने माता पिता को अपने अंधविश्वास में पड़ने की कहानी भी बताई, किस तरह से वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा है। ये सारी बातें बताई। उसके पिता को थोड़ा क्रोध तो आया, लेकिन फिर उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, गलती तो सभी से हो जाती है, लेकिन हमें अंधविश्वास से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान को विश्वास में रखना चाहिए। तो भगवान है तो सब कुछ है, और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करने ज़रूर ही जाना चाहिए, और हमें जगन्नाथपुरी ज़रूर ही जाना चाहिए। फिर वो तीनों ही जगन्नाथपुरी जाने की तैयारी करने लगे। तो बताइए, आपको किस बात पे कितना विश्वास है कि भगवान हमारी मुसीबत में ज़रूर मदद करते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान हमारी मुसीबत के समय बहुत मदद करते हैं, तो आप भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या लगा आपको इस कहानी के बारे में, कैसी लगी आपको ये कहानी। आपको जो भी लगता हो वो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए।